आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बार बार किसी की याद आए तो क्या करें। इसी एहसास को आज हम एक स्टोरी की तरह महसूस करने वाले हैं। रात के करीब 2 बजे हैं, फ़ोन साइलेंट पर पड़ा है, लेकिन फिर भी तुम बार बार स्क्रीन ऑन करके देख रही हो। कोई मैसेज नहीं आया, फिर भी दिल मान नहीं रहा। दिमाग कहता है अब भूल जा और आगे बढ़, लेकिन दिल है कि उसी एक इंसान के पास जाकर अटक जाता है। अचानक कोई पुरानी चैट खुल जाती है, उसकी हंसी, उसके मैसेज, उसकी गुड नाइट तक सब कुछ जैसे फिर से जिंदा हो जाता है। तुम सोचते हो आखिर क्यों? मैंने तो उसे जाने दिया, फिर भी वो मेरे दिमाग से जा क्यों नहीं रहा? सच तो ये है कि इंसान किसी को यूं ही याद नहीं करता। जब कोई आपकी लाइफ में आता है, वो सिर्फ एक इंसान नहीं रहता, वो आपकी आदत बन जाता है। उसकी बातें, उसकी मौजूदगी, उसकी छोटी छोटी चीज़ें, ये सब आपके दिमाग में एक पैटर्न बना देती हैं। और जब वो अचानक नहीं होता, तो दिमाग उसी खाली जगह को भरने के लिए बार बार उसी इंसान को याद करता है। कभी कभी तो ये यादें इसलिए भी आती हैं क्योंकि कहानी पूरी नहीं होती, कुछ बातें अधूरी रह जाती हैं, कुछ सवाल जिनका जवाब कभी मिला ही नहीं। और इंसान का दिमाग अधूरी चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करता रहता है, चाहे वो सिर्फ यादों में ही क्यों ना हो। और सबसे गहरी बात तो ये है कि जब आप किसी को सच्चे दिल से चाहते हैं, तो वो सिर्फ आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं बनता, वो आपकी सोच का हिस्सा बन जाता है। इसलिए आप उसे भूलना चाहो भी तो भी उसे की यादों को बार बार वापस याद आ ही जाती हैं। ये सिर्फ याद नहीं है, ये उस कनेक्शन का असर है जो अभी तक पूरी तरह टूटा ही नहीं। अब इसी कनेक्शन के पीछे की सच्चाई और गहराई को आज हम समझेंगे, ठीक है? अब वही बात, लेकिन इस बार थोड़ा अलग अंदाज में, जैसे कोई योगी अंदर की सच्चाई समझा रहे हो, धीरे धीरे पर गहराई से। तुम बार बार कहते हो मुझे वो याद आता है, मैं क्या करूं? लेकिन एक योगी तुमसे कहेगा तुम्हें वो इंसान याद नहीं आ रहा, तुम्हें अपनी ही ऊर्जा वापस बुला रही है। शायद ये बात पहली बार सुनकर तुम्हें अजीब लगे, पर ध्यान से जब इस बात को महसूस करोगी, जब तुम किसी को दिल से चाहते हो, तो सिर्फ टाइम या बातें शेयर नहीं करते। तुम अपनी ऊर्जा, अपना ध्यान, अपना एक हिस्सा उनसे इंसान से में डाल देते हो, जैसे कोई दीपक अपनी लो किसी दूसरे दीपक से जोड़ दे। और जब वो इंसान दूर चला जाता है, तो वो लो वहीं रह जाती है, लेकिन तुम्हारे अंदर अंधेरा महसूस करने लगता है। इसलिए तुम उसे नहीं, अपने ही उस हिस्से को याद कर रही हो जो उसके पास रह गया है। अब जरा शांत होकर सोचो, कभी ऐसा हुआ है कि तुम बहुत बिजी हो, दोस्तों के साथ हो या किसी काम में पूरी तरह से खो गए हो, और उस वक्त उसकी याद नहीं आती, लेकिन जैसे ही तुम अकेले होते हो, वो अचानक से दिमाग में आ जाता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यादें बाहर से नहीं आती, वो अंदर की खाली जगह से उठती हैं, वहीं से वो यादें आती हैं। योग की भाषा में इसे चित्त की वृत्ति कहा जाता है। मन की वो लहरें जो बार बार उसी दिशा में जाती हैं जहाँ तुमने सबसे ज़्यादा भावनाएं डाली थी। और जब वो भावनाएं अधूरी रह जाती हैं, तो वो लहरें शांत नहीं होती, बार बार उठती हैं और तुम्हें उसी इंसान तक खींच ले जाती हैं। अब यहाँ एक और गहरी बात समझते हैं। तुम सोचते हो कि शायद वो भी मुझे याद कर रहा होगा, शायद वो भी मेरे बारे में सोच रहा होगा, और ये सोच तुम्हें थोड़ी राहत देती है। लेकिन योगी कहेगा ये सवाल मत पूछो कि वो तुम्हें याद करता है या नहीं, ये समझो कि तुम्हारा मन अभी भी उससे बंधा हुआ है। बंधन बाहर नहीं होता, बंधन हमेशा हमारे शरीर के अंदर होता है। जब तक तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारी कल्पनाएं उसी इंसान के चारों ओर घूमती रहेंगी, तब तक वो तुम्हारी सच्चाई बना रहेगा, चाहे वो तुम्हारी लाइफ में हो या ना हो। और यही कारण है कि कुछ लोग सालों बाद भी किसी को भूल नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने उस इंसान को अपने मन से अलग करना सीखा ही नहीं।
अब सवाल ये नहीं है कि याद क्यों आती है, असल सवाल तो ये है कि तुम अपने मन को कहाँ टिकाए हुए हो। इस बार तुम्हें योगी कोई ट्रिक नहीं देगा, वो तुम्हें एक सच्चाई देगा। जिसे तुम पकड़कर बैठे हो वही तुम्हें पकड़कर बैठा हुआ है। अगर तुम सच में उस याद से मुक्त होना चाहते हो तो उसे हटाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जितना तुम उसे हटाने की कोशिश करते हो वो और मजबूत हो जाता है। बल्कि उसे देखो, महसूस करो, बिना भागे, बिना जज किए। जब उसकी याद आए तो खुद से भागो मत, बल्कि उस पल को पूरी तरह से जी लो, लेकिन ये समझते हुए कि ये सिर्फ एक भावना है, कोई हकीकत नहीं जो तुम्हें कंट्रोल कर रही है। धीरे धीरे वो लहरें जो आज तूफान जैसी लगती हैं शांत होने लगती हैं, और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम उसी इंसान को याद करोगी, लेकिन दर्द नहीं होगा। तुम मुस्कुराओगे और कहोगे वो मेरी कहानी का एक हिस्सा था, मेरी पूरी कहानी नहीं। और यही असली मुक्ति है। अब आगे हम और भी गहराई में जाएंगे, जहाँ ये समझ आएगा कि कुछ लोग हमारी लाइफ में आते ही क्यों हैं, और क्यों कुछ कनेक्शन इतने मजबूत होते हैं कि टूटने के बाद भी ख़त्म नहीं होते। ठीक है, अब और गहराई में चलते हैं, उसी योगी के अंदाज में, लेकिन इस बार और भी भीतर तक पार उतरेंगे। योगी जी हम मुस्कुराते हुए धीरे से कहता है, तुम ये जानना चाहते हो कि कुछ लोग इतने खास क्यों लगते हैं, क्यों उनसे मिला हुआ एहसास बाकी सबसे अलग होता है, आखिर क्या कारण है इसके पीछे। फिर वो थोड़ी देर चुप रहता है, जैसे तुम्हें खुद महसूस करने का मौका दे रहा हो। क्योंकि डर, हर मुलाकात सिर्फ इस जन्म की नहीं होती, बल्कि जन्म जन्म की भी कुछ मुलाकातें होती हैं। तुम शायद इस बात पर यकीन करो या ना करो, लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिन्हें देखकर लगता है मैं तो इसे पहले से जानता हूँ। कोई लॉजिक नहीं होता, कोई वजह नहीं होती, फिर भी दिल उसके साथ अजीब सा कनेक्शन महसूस करने लगता है। योगी जी कहते हैं कि ये कनेक्शन दिमाग से नहीं, एनर्जी से बनता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो तुम्हें पूरा करने नहीं आते, बल्कि तुम्हें जगाने आते हैं। वो तुम्हारी ज़िंदगी में आते हैं, तुम्हें हंसाते हैं, तुम्हें महसूस कराते हैं, और फिर अचानक चले जाते हैं। और उनके चले जाने के बाद तुम पहले जैसे नहीं रहते। कभी ज़्यादा गहरे हो जाते हो, कभी ज़्यादा अकेले, तो कभी ज़्यादा समझदार। तुम सोचते हो अगर उसे जीना ही था तो वो मेरी लाइफ में आया ही क्यों, उसे जाना ही था तो वो यहाँ क्यों आया। योगी धीरे से जवाब देता है, क्योंकि वो तुम्हें कुछ सिखाने आया था, ना कि हमेशा के लिए तुम्हारे पास रहने। हर इंसान जो तुम्हारी ज़िंदगी में आता है वो एक दर्पण होता है। कई बार वो तुम्हें तुम्हारी ही कोई सच्चाई दिखाने आता है, कभी तुम्हारी ताकत, कभी तुम्हारी कमजोरी, और कभी तुम्हारा अधूरापन। जिस इंसान की तुम्हें सबसे ज़्यादा याद आती है वो अक्सर वही होता है जिसने तुम्हारे अंदर सबसे गहरी भावना को छुपा लिया है। शायद उसने तुम्हें वो प्यार महसूस कराया जो तुमने पहले कभी नहीं किया था, या शायद उसने तुम्हें वो दर्द दिया जिसने तुम पहली बार टूटी। लेकिन सच तो ये है कि वो इंसान हमारी ज़िंदगी में एक दरवाज़ा खोल गया, तुम्हारे अंदर की उस दुनिया को जागृत कर गया जिसे तुमने पहले कभी देखा ही नहीं था, और इसलिए तुम उसे भूल नहीं पाते। तुम्हें लगता है कि तुम उसे
याद कर रही हो, लेकिन असल में तुम उस वर्जन को याद कर रही हो जो तुम उसके साथ थे। और जब तुम अकेले होते हो तो वही पुराना तुम वापस आने लगता है, और उसके साथ वो इंसान भी। अब यहाँ एक और सच्चाई है, कुछ कनेक्शन ऐसे होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते, वो सिर्फ अपना रूप बदल लेते हैं। पहले वो इंसान तुम्हारे साथ था, अब वो एक याद बनकर तुम्हारे अंदर रहेगा। पहले तुम मुझसे बात करते थे, अब तुम मुझसे अपने ख्यालों में जवाब देते हो। और ये सब तब तक चलता है जब तक तुम ये नहीं समझ जाते कि जो तुम ढूंढ रहे हो वो अब बाहर नहीं, अंदर है। और फिर धीरे धीरे योगी जी कहते हैं, तुम उसे पाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हें खुद को पाना है। जब तुम खुद के साथ पूरा हो जाओगे तो किसी की कमी तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी, सिर्फ छुएगी। और तब अगर वो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में वापस भी आता है तो तुम उसे पकड़ कर नहीं रखोगे, बल्कि उसे महसूस करोगे, बिना खोने के डर के साथ। क्योंकि अब तुम समझ चुके हो, प्यार किसी एक इंसान में नहीं होता, प्यार तुम्हारे अंदर होता है, और वही सबसे सच्चा होता है। अब अगली गहराई पर बात करते हैं। अब हम ये समझेंगे कि जैसे कुछ यादें हमें रोकती हैं, और कैसे वही यादें हमें सबसे ज़्यादा मजबूत भी बना सकती हैं। अब योगी तुम्हें और ध्यान से देखता है, जैसे उसे पता हो कि तुम अब सच के और करीब आ गए हो। वो धीरे से पूछता है, तुम्हें सच में उसकी याद आती है, या उस दर्द की आदत हो गई है जो उस याद से मिलता है? ये सवाल सामने वाले को थोड़ा चुभता है, लेकिन यहीं से असली समझ शुरू होती है। क्योंकि हर याद सिर्फ प्यार की नहीं होती, कुछ यादें दर्द की भी होती हैं। और अजीब बात यह है कि इंसान उस दर्द से भी जुड़ जाता है। तुमने शायद नोटिस किया होगा, कभी कभी तुम जानबूझकर पुरानी चैट खोलते हो, पुराने फोटो देखते हो, और इतने पुराने गाने सुनते हो जो तुम्हें उसकी याद दिलाते हैं। ऐसा क्यों है? आखिर क्यों तुम ऐसा कर रहे हो? अगर वो इतना दर्द देता है तो तुम खुद ही उस दर्द के पास क्यों जाते हो? इस बात पर योगी जी हल्का सा मुस्कुराते हैं, क्योंकि तुम्हारा मन फैमिलियर को पकड़ कर रखता है, चाहे वो खुशी हो या दर्द। मन को नया नहीं चाहिए, उसे वही चाहिए जो वो पहले से जानता है। और तुम इतने समय से उस इंसान और उससे जुड़ी हुई भावनाओं के साथ जी रहे हो कि अब वो दर्द भी तुम्हारे लिए अपना लगने लगा है। इसलिए तुम उसे छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दर्द तुम्हें उससे जोड़ कर रखता है। अब जरा और गहराई में जाओ। जब तुम कहते हो कि मुझे उसकी याद आ रही है, तो उस पल में तुम क्या महसूस करते हो? अकेलापन, खालीपन, या फिर वो एहसास कि कोई मुझे वैसे समझ नहीं पाएगा, वैसे जान नहीं पाएगा? यही असली जड़ है किसी चीज़ की। वो इंसान सिर्फ एक जरिया था जिसने तुम्हें वो एहसास दिया, समझे जाने का, खास होने का, किसी के लिए मायने रखने का एहसास। और जब वो चला जाएगा तो तुम्हें वो एहसास नहीं मिल रहा, और तुम्हें उसी इंसान से जोड़कर देख रहे हो। योगी जी कहते हैं कि तुम इंसान को नहीं, उस एहसास को मिस कर रहे हो जो सामने वाले के सामने है।
और जब तक तुम ये नहीं समझोगे तब तक तुम उसी याद के चक्कर में फंसे रहोगे, उस याद से बाहर नहीं निकल पाओगे। अब यहाँ से असली बदलाव जीवन में शुरू हो जाता है। तुम्हें उस इंसान को भुलाना नहीं है, तुम्हें उस एहसास को अपने अंदर फिर से बनाना है जिसके कारण वो फीलिंग तुम्हारे मन में आई थी। खुद से पूछो, क्या मैं खुद को समझ सकता हूँ जैसे वो समझता था? क्या मैं खुद को वो वैल्यू दे सकता हूँ जो मैं उससे चाहता था? शुरू में ये सब अजीब लगेगा क्योंकि हम हमेशा बाहर से पाने के आदी होते हैं, लेकिन जैसे जैसे तुम खुद के साथ बैठना सीखोगे, अपने अंदर के खालीपन को महसूस करोगे, वैसे वैसे वो खालीपन भरने लगेगा, उसमें एक जगह फिट होने लगेगी। और तब एक दिन तुम्हें वही गाना सुनोगी, वही पुरानी चैट देखोगे, लेकिन इस बार तुम्हारा दिल भारी नहीं होगा। तुम बस महसूस करोगे, हाँ, ये सब मेरी जिंदगी का हिस्सा था और मैंने इसे पूरी तरह से जिया है। योगी जी अंत में सिर्फ एक बात कहता है, यादें कभी भी तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वो तुम्हें तुम्हारे अंदर वापस लाने आती है। अगर तुम उन्हें सही तरीके से समझ लो तो वही यादें तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, ना कि सबसे बड़ी कमजोरी। अब बात करते हैं लास्ट हिस्से में। हम इस पूरी यात्रा को समेटेंगे जहाँ दर्द, याद और कनेक्शन सब मिलकर तुम्हें एक नई समझ देंगे और शायद एक नई शुरुआत भी करेंगे। योगी जी कुछ नहीं कहते, बस तुम्हें देखते हैं, जैसे इंतजार कर रहा हो कि अब तुम्हें खुद समझने लगे हो। थोड़ी देर की खामोशी के बाद वो धीरे से बोलते हैं, अब तुम्हें जवाब मिल गया है, लेकिन असली सवाल ये है कि तुम इसके साथ क्या करोगी। क्योंकि समझ लेना आसान है, लेकिन उसे जीना वही असली तपस्या है। तुम अब जान चुके हो कि तुम उसे नहीं, अपने ही एक हिस्से को याद कर रहे हो। तुम दर्द से नहीं, उस एहसास से जुड़े हो, और वो इंसान तुम्हारी मंजिल नहीं, तुम्हारी यात्रा का एक पड़ाव था जो पार हो गया। लेकिन फिर भी जब तुम्हें अगली बार उसकी याद आएगी तो दिल फिर से हल्का सा टूटेगा, आंखें फिर भरेंगी। और यही वो पल होगा जहां तुम्हें चुनना होगा, खुद को, पुरानी आदत या नई समझ में से किसी बेहतर ऑप्शन को। योगी कहता है, जब याद आए तो उससे लड़ो मत, लेकिन उसके पीछे भागो मत। बस उसे आने दो, जैसे हवा का एक झोंका आया है, छूकर चला जाता है। पहले तुम उस झोंके को पकड़ने की कोशिश करते थे, लेकिन अब बस ये एहसास करो फिर से समझने का और उसे जाने दो। क्योंकि हर बार जब तुम उसे जाने दोगे, तुम खुद के और करीब आओगे और धीरे धीरे एक अजीब सा बदलाव तुम्हारे जीवन में होगा। जहाँ पहले उसकी याद तुम्हें कमज़ोर बनाती थी, अब तुम्हें उसकी याद संघर्ष से भरा हुआ बनाती है। अब वही यादें तुम्हें शांत करने लगी हैं। जहाँ पहले तुम सोचते थे कि वो क्यों चला गया, अब तुम बोलोगे वो आया ही इसलिए था ताकि मैं खुद को समझ सकूं, और यही समझ तुम्हें आज़ाद कर देगी। अब तुम किसी को पकड़ कर नहीं रखोगे, क्योंकि तुम जान जाओगे कि तुम्हारा है वो कभी जाएगा नहीं, और जो चला गया वो कभी पूरी तरह से तुम्हारा था ही नहीं। योगी आखिरी बार मुस्कुराता है और बताता है, प्यार का मतलब सिर्फ किसी को पाना नहीं है,
प्यार का मतलब है खुद को खोए बिना किसी को महसूस कर लेना। और जब तुम इस मुकाम पर पहुंच जाओगी तो तुम्हें किसी की याद सताएगी नहीं, वो बस एक हल्की सी मुस्कान बनकर आएगी और चली जाएगी। अब तुम वहीं खड़े हो जहां से दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता वही पुराना, यादों में खो जाना, और दूसरा रास्ता है खुद को पाने का, नए सफर पर निकलने का। फैसला हमेशा तुम्हारा था और अब भी तुम्हारा ही है। शायद इस बार तुम खुद को चुनो, शायद इस बार तुम बेहतर को चुनो, और अब तुम समझ चुके हो कि जब उसे याद नहीं कर रहे थे तो तुम अपने ही उस हिस्से को ढूंढ रहे थे जो कभी उनके साथ जिया था। वो इंसान तुम्हारी जिंदगी का एक चैप्टर था, पूरी कहानी नहीं। और अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम उस पुरानी चैप्टर में अटके रहोगे या फिर अपनी कहानी का एक नया पन्ना लिखोगे। एक बात हमेशा याद रखना, जो तुम्हारे लिए बना है वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो चला गया वो तुम्हें कुछ सिखाने आया था, कुछ सिखाकर चला गया। और अब मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। जब तुम्हें उसकी याद आती है तो तुम्हें उसकी कमी ज़्यादा महसूस होती है या वो एहसास जो उसके साथ था। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि तुम्हारा जवाब सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं बताएगा, लाखों लोगों के दिल का हाल बताएगा, बल्कि किसी और को समझने में मदद करेगा कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ सब खड़े हैं। अगर ये वीडियो तुम्हें कहीं ना कहीं अंदर तक छू गया हो तो इसे लाइक करो, और ऐसे ही गहरे और साइकोलॉजी से भरे सच्चे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम यहाँ सिर्फ बातें नहीं करते, हम वो सच्चाई बताते हैं जो दिल को बदल दे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गहराई भरे टॉपिक के साथ।